साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे, सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा, कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। आज बाबा की विशेष मुरली में जो हम सभी ने अध्ययन किया और जो नहीं किया है वो करेंगे। तो आज की मुरली की हेडिंग से ही ऐसे लगता अर्जुन को बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, वो गीता में जो अर्जुन ने ज्ञान सुना महाभारत का, जो कृष्ण ने सुनाया, तो अर्जुन ने कहा जो अपनी रूप को दिखाओ, जो आपका रूप है, वास्तव रूप आपका क्या है वो आप हमें दिखाइए। क्योंकि जब उनको आत्मा का ज्ञान देना था तो आत्मा का ज्ञान देने के लिए 18 अध्याय उनको कराना पड़ा अर्जुन को। 18वें अध्याय के बाद उन्होंने कहा अब आप अपना रूप बताइए, मोहिनी रूप दिखाइए, आप कौन हैं। तो जब हम अर्जुन ने अपने आप को जान लिया, उसके बाद इसको अवेयरनेस हुआ जो मैं हूं वो जानकारी देने वाले सामने कौन है। तो उसको उस चीज को पहचानने के लिए सोल कॉन्शियस या सोल मैं हूं, इस चीज की जानकारी रखने के लिए, या जो भी महाभारत में उनको पार्ट प्ले करना था, उस पार्ट को प्ले करने के लिए 18 अध्याय अध्ययन करना पड़ा। तब उनको अवेयरनेस हुआ जो मैं आत्मा हूं और परमात्मा भी वो लाइट है जो विकराल रूप, जो श्री कृष्ण का विकराल रूप दिखाया। तो कहने का भाव, हम सभी कितने लकी स्टार हैं जो फर्स्ट डे ही आप सभी आते हैं कोर्स करने के लिए और आपसे पूछा जाता है आप कौन है, और उसी दिन हमें पता चल जाता है जो मैं आत्मा हूं। और 18 अध्याय तो हमारा रोज ही होता है, लेकिन आत्मा का लेसन 18 अध्याय के बाद नहीं, फर्स्ट डे ही हमें मालूम कराया जाता है। तो बाबा ने देखो कहाँ 18 अध्याय और कहाँ फर्स्ट डे ही हमें उस चीज से अवेयरनेस करा देता। तो है ना हम लकी स्टार बाबा की। तो आज बाबा ने सदगति की बात की है। तो किस बात की सदगति, क्या हमें क्यों सदगति चाहिए और किसको सदगति चाहिए। तो बेसिकली सतयुग में जाने लायक बनने को सदगति कहते हैं। सतयुग में अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, याद आया। जब मैं मुरली सुनाती थी तो आप ब्रह्मा बाबा की बुक वगैरह पढ़ते थे, क्या वो कंटिन्यू रखना है या कंप्लीट हो गई? अच्छा, अभी नहीं है ना? ठीक है। तो सदगति अर्थात आपने कहा सतयुग में जाने के लायक बनना है। तो सतयुग में जाने के लायक किसको बनना है? आत्मा को बनना है। तो सदगति का अपोजिट अर्थात आत्मा कहीं ना कहीं दुर्गति को प्राप्त की है। किसी का परसेंटेज बहुत इतना होगा, किसी का परसेंटेज इतना होगा, किसी का इतना होगा, लेकिन हम सभी की आत्मा दुर्गति हो चुकी, और किस किस कारण से हुई है ये भी हमें मालूम है। जैसे कि पिछले दिन की मुरली मैंने कहा, मन मत पर मत सिर मत पर नहीं चलते हैं तो हम मुझे आत्मा की दुर्गति होती है। तो आत्मा की दुर्गति का जब रीजन मालूम हो गया, जो इस कारण से दुर्गति हो रही है, तो क्या हम अपनी आत्मा को सदगति करने के लिए उसको उठाने किन का किन किन सिरमत का हम अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। तो आप सभी बताएंगे कौन कौन सी बातों का अटेंशन हम दे पा रहे हैं जिससे हमारी आत्मा की सदगति हो। एक कोई अनम्यूट करके बताइएगा, क्योंकि आवाज आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया। जिनको बताना हो ना वो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, सदगति के लिए सबसे पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। याद करना मतलब हर कर्म में हर समय बाबा को अपने साथ रख के काम करना है।
जब बाबा को साथ रख के काम करेंगे तो हमें बार बार अटेंशन रहेगा, मैं किसका बच्चा हूँ। हर और मैं कर्म में कर्म कॉन्शियस नहीं रहेंगे, परमात्मा की याद वाला कॉन्शियस रहेगा। क्योंकि हर कर्म कर्म करने के बाद हमें ये याद होता है, अरे कर्म तो कर लिया, पता नहीं बाबा को भूल गए। हाँ, तो अब ये नहीं, कर्म हमसे छूट जाए वो ठीक है, मंजूर है, लेकिन कर्म के साथ बाबा की याद न छूटे, ये अटेंशन देने की बात है। तब मुझे आत्मा की सदगति का परसेंटेज बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। तो बाबा ने कहा उसके लिए करना क्या है, तो बाबा ने कहा माँ में कम याद करो, बहुत अर्थात मन ही मन परमात्मा को याद करो, कोई जाप करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बाबा कई बार विधि बताते हैं, हाथ काटे दिल याटे। ध्यान है। तो बाबा हमारा यार है और कार्य पे हमारा हाथ भले करता रहे पूरा खरे कर्म इंद्रिया, लेकिन उस दोस्त के साथ हमारा कनेक्शन सदा जुड़ा रहे। तो आज बाबा ने वही अर्जुन की बात बोली है, जो नाम रूप से न्यारा कहते हैं, परमात्मा के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो हम सभी जानते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा नहीं है। अगर वो नाम रूप से न्यारा होता तो हम उसे गॉड क्यों बुलाते। अगर वो नाम रूप से न्यारा होता तो शिव कौन है। अर्थात परमात्मा का नाम भी है, रूप भी है और देश भी है, तभी हम उनके बच्चे हैं। कोई भी चीज बिना नाम और रूप से बना ही नहीं है। अगर ढूंढने की कहते परमात्मा को ढूंढने की लोग कोशिश करते हैं जो अज्ञान काल में है, तो वो अपने आप को कहते हैं परमात्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं अपने तरफ से। तो ढूंढा उसी को जा सकता है जिसका नाम होगा, नाम रूप हो। जिसका नाम रूप होगा। ऐसे बिना नाम का तो कोई चीज ढूंढ ही नहीं सकते। मान लीजिए कमरा अंधेरा हो और मैं आपको कुछ भी चीज नहीं बताऊं और आपको सीधा कहूं ढूंढना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है जो आप कुछ ढूंढ करके निकाल दे। लेकिन यही अंधेरा कमरा में मैं एक सुई भी बोलूं, एक सुई ढूंढना है, तो आप पूरा फोर्स लगा करके उस सुई को ढूंढने में मेहनत करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है वो सुई है। तो परमात्मा भी नाम, परमात्मा का भी नाम है, रूप है, देश है, इसीलिए हम परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज बाबा ने मुरली के गीत में, बहुत सुंदर गीत है, तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर ले रे झोली। तो हम सभी के मन के द्वारे में भगवान खड़ा है ना। रोज सुबह अमृत वेले से लेकर के 10 बजे रात तक वो हमारे मन के द्वार पे खड़ा ही रहता है, लेकिन उसकी एंट्री तो ऑलवेज चाहता है वो हमारे मन के द्वार पे ही खड़े रहे। लेकिन हम बाय द वे भूल जाते हैं या देह अभिमान के आकर्षित में आकर के हम उसे साइड कर देते हैं। तो खड़ा तो रहता है एक्चुअली, और वो खड़ा होकर के हमें भरपूर करता है, लेकिन उस भरपूर अपने अंदर को भरपूर करने में हम कहीं ना कहीं डिस्टेंस हो जाते हैं। ऐसा ही है ना। तो आज बाबा ने कहा हम सभी बच्चे पुनर्जन्म लेते हैं, नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बनते हैं। कैसे कैसे पुनर्जन्म लेते हैं आज बाबा ने उसका एक्सप्लेन किया। जो नरकवासी पुजारी भगत फिर कंगाल भी बन जाते हैं, देवी देवता से इतने सारे पद को हम प्राप्त कर जाते हैं। तो बाबा कहते बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे। भगवान को बाबा कहा जाता है जब सब भक्तों का एक भगवान, बाकी सब है भगत। चर्च आदि में आते हैं, जरूर जरूर भक्त ठहरे ना। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान किस तरीके से माने हम सभी ब्राह्मण है। जब हम ब्राह्मण नहीं थे तो बाबा कोर्स के टाइम को जब मुरली सुनते थे तो फिर बताते थे दीदी लोग जो ये तमो प्रधान है, तो हम समझते थे हम सभी तमो प्रधान वासी। लेकिन अब तो हम सभी ब्राह्मण बन गए, फिर तमो प्रधान कैसे। बाबा हमें मुरली सुना रहा है तो तमो प्रधान दुनिया वाले होंगे, हम तो नहीं होंगे ना। यस या नो। हम भी अपनी जर्नी पर हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं।
तो जो तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ चल रहे हैं। अभी तमो प्रधान है, यस या नो? बीच में है। बीच में है। तमो प्रधान से छुटकारा पा रहे हैं और सतो प्रधान की बैटरी मार रहे हैं। लेकिन तमो प्रधान थे, उसमें हमारी थे। परसेंटेज कम है। जो हम 100% लेकर के घूमते थे, देह अभिमान, बस जो भी कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं, हर चीज में हम अपने आप को ही राइट समझते थे, क्योंकि हमें लगता था मैं जो कह रही हूँ या कर रही हूँ वो 100% राइट है। और पता ही नहीं था जो ये तमो प्रधान देह अभिमान के बस और समय चल रहा है, तमो प्रधान इसके बस मैं आत्मा ये सारे कार्य कर रही हूँ। तो तमो प्रधान कहने का मतलब अब अवेयरनेस हो गया, जो मैं पहले करती थी अब उससे मैं आत्मा डिटैच होकर के डिफरेंट पार्ट बजा रही हूँ, क्योंकि मुझे सतो प्रधान में जाना है, सतो प्रधान की नगरी में जाना है। आज बाबा ने बोला कल्प कल्प के संगम युग के, बाप आकर कहते हैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूँ। तो आप बताइए बाबा आदि मध्य अंत का राज क्या समझाया? बाकी भी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, जो जो जुड़े हुए हैं कुछ लोग, अगर चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं वीडियो ओपन करके। नहीं तो फिर सब सविता बहन ही बता पा रहे हैं, और आप सभी फिर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं वीडियो ऑन करके, ताकि आपकी मनन चिंतन अच्छी हो। हम मनन चिंतन ही तो करने आए हैं ना, मुरली तो सभी ने सुना ही होगा, है ना? मुरली सुना है ना टोटल पूरी? हेलो, मुरली सुना है ना सविता में? जी रिवीजन जी कर रहे हैं ना, तो मनन चिंतन ही कर रहे हैं ना हम सभी। तो वीडियो ऑन कर लीजिए, फिर थोड़ा सा ठीक लगेगा। आई कांटेक्ट कांटेक्ट होती है ना तो थोड़ा समझ आता है। हाँ जी। तो बाबा ने कहा बाबा कल्प कल्प संगम युगे आते हैं, वो आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि वो रचता है ना। तो बाबा ने आदि मध्य अंत का राज क्या समझाया है? आप अपने अपने तरीके से बताइए, कोई एक अनम्यूट करके, जिनको लगता है मैं बता पाऊंगी या बताना चाहती हूँ वो अनम्यूट कर लीजिए, फिर बताइए। कि सतयुग में हम आए थे। मतलब सतयुग, सॉरी मैं पूरी तरह से नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगी, बट आदि मध्य अंत मतलब हम ही भारतवासी हैं जो सबसे शुरू में आए थे। हमें कंटिन्यू रहिए, अच्छा बोल रहे हैं। हाँ जी, हमें मतलब भारतवासी हैं जो हम आज से कल्प कल्प में मतलब 5000 साल पहले है ये कल्प मतलब पूरा होता है। और हम ही मतलब पहले भक्त वो देवता बने, ब्राह्मण से देवता बन फरिश्ता बने, फिर सतयुग में आए देवता बने, और देवता के बाद हम जो है पुजारी बन जाते हैं। कहाँ पर? हम आके द्वापर में जाके पुजारी बनते हैं। हम तो सबसे पहले सत्युग सूर्यवंशी बनते हैं। सत्य सब पूरी तरह एक्सप्रेस करने में थोड़ी मुश्किल हो रहा है। हाँ जी। सूर्यवंशी होते हैं, उसके बाद जो है हम चंद्रवंशी उसमें आते हैं। रजो त्रेता में, वो आदि में मध्य है? वो मत आदि में आदि हुआ, मध्य आई थिंक वो द्वापर युग कहलाया, और अंत कली युग का होगा शायद। उसके बाद फिर आदि में जाएंगे। तो बाबा ने हाँ जी, आदि हाँ जी, मध्य अंत का राज समझाया। हाँ तो सतयुग को सूर्यवंशी भी कहते हैं। सूर्यवंशी के, हाँ उस सूर्यवंशी को आदि कहते हैं। आदि अर्थात शुरुआत, जिसे सतयुग और त्रेता हो गया। सतयुग से शुरुआत हुई और त्रेता तक चला। फिर मध्य द्वापर से शुरू हुई जब हम पुजारी बन गए। फिर पुजारी बन के पूजते पूजते अब पत्थर को भी पूजने लग गए, तो बुद्धि भी पत्थर बन गई। अब पत्थर बुद्धि बनते बनते अंत में कलयुग के अंत में बिल्कुल ही पतित बन चुके हैं।
तो अब फिर से वो अंत से फिर आदि में जाना है। आदि। तो बाबा कह रहे ये राज तुम ही जानते हो, जो रचता बाप आकर के समझाते हैं। राइट, वेरी गुड। और कोई सब बताना चाहेंगे? देखिए अनादि में तो ओम शांति, अनादि इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, राइट, यू नो, दैट इज हमारा जो परम धाम है, वहां पे हम बाबा के साथ डेड हैं, वी आर यू नो इनफाइनाइट, वी हैव नो, वहां पे कोई कर्म नहीं है, वहां पे एकदम बिंदु है और एकदम शांत स्वीट साइलेंस है। और आदि में सतयुग त्रेता, सतयुग में जो है वो हम देवी देवता हैं, 16 कला संपन्न संपूर्ण हमारे, हम 16 कला है हमारी। और उसके बाद त्रेता में हम 16 से घटकर 14 पे आ जाते हैं, वो वहां पे भी सोल कॉन्शियसनेस है। लेकिन द्वापर में जो है वो हम द्विंद हो जाते हैं, मतलब हमारे में बॉडी कॉन्शियस आनी शुरू हो जाती है, जो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, जो हम अपने खुद ही हम देवी देवता थे और खुद ही उन्हीं मूर्तियों के आगे पूजा करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन उन मूर्तियों के द्वारा भी जो हमारी कामनाएं पूरी होती हैं वो भी बाबा शिव बाबा ही पूर्ण कराते हैं। तो हमें नहीं मालूम कि हम ही थे और हम ही उनके आगे पूजा कर रहे हैं। और धीरे धीरे फिर सोल कॉन्शियस से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आना शुरू हो जाते हैं। और ये नहीं कि हम पूरी तरह से हो जाते हैं, हम अच्छे भी कर्म करते हैं, ऐसा नहीं, पर लेकिन बीच बीच में हमारे से फिर वही शूद्र पना आ जाता है। धीरे 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 फिर हम जब कलयुग में आते हैं, वो बिल्कुल घनघोर काली रात, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात बोलते हैं, जिसमें बहुत ही एकदम टोटली बॉडी कॉन्शियसनेस। और उसमें क्या होता है, फिर हमें बाबा आते हैं, जब हम पुकारते हैं बाबा को आओ, तो संगम युग जो है वो 100 ईयर्स का, जिसमें बाबा आके हमको ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। और उसमें हमें अनादि आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाते हैं, मुख वंशावली। और उससे हम फिर ब्राह्मण सो, फरिश्ता फरिश्ता सो, फिर से रिपीट होते हैं, हम देवता बनते हैं। ये 5000 ईयर का साइकिल है। ओम शांति। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो पूरा सृष्टि चक्र का ये आदि मध्य अंत में पूरा सृष्टि चक्र 84 जन्म की कहानी सारा इंक्लूड हो जाता है। फिर आज बाबा ने कितने जन्म, हम कितने परसेंटेज रहते हैं, तो आज बाबा ने बीच की जो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में बोला है, जो हम 84 जन्म लेते हैं, तो 84 जन्म में 84 माँ बाप भी मिलते हैं। तो हम सभी के कार्मिक अकाउंट कितने इयर्स का है? 84th बर्थ का। अभी के कार्मिक अकाउंट अगर हम किसी के साथ पैसे का लेन देन करते हैं या वस्तु का लेन देन करते हैं, तो इस जन्म का हमें लगता है, और हमें ऐसे लगता है बस जल्दी चुकाना, 6 महीने की कॉम्प्रोमाइज किया था और साल भर भी अगर निकल आता है तो ऐसे लगता है जल्दी इसको चुकाओ, जल्दी इसको चुकाओ, ताकि मैं लाइटनेस फील करूंगी। लेकिन अभी हमारे ऊपर अविनाशी कार्मिक अकाउंट जो चढ़ा हुआ है, तो परमात्मा कहते 84th टाइम का, उसमें से 21 हटा देते हैं तो 63 जन्म का। लेकिन 84 जन्म हमारे को माता पिता मिले, तो कितने हमें अपने ऊपर अटेंशन रखते हुए अपने कार्मिक अकाउंट को चुकतू करना पड़ेगा। उसके लिए कोई अलग से हम एफर्ट तो नहीं डालते, हाँ एफर्ट के नहीं डालते, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम जरूर एफर्ट डालते हैं अपने मनसा के द्वारा, ताकि हम अपने कर्मों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते भी हैं। क्योंकि एक्चुअली किसी की बातें आपको ठीक लगती, किसी की बातें आपको ठीक नहीं लगती है, तो ये मुख से कुछ ना कुछ रिएक्ट हो जाता है। लेकिन अब हम बाबा के सपूत बच्चे हैं, तो मुझे रिएक्शन में नहीं आकर के, मुझे अगर रिएक्ट ही करना है तो मन की भाषा से रिएक्ट करना है। और मन की भाषा कभी बद्दुआएं देते वो भी हिट कर जाती है, और दुआएं देते हैं वो भी हिट कर जाती है, पता किसी को नहीं चलता। लेकिन खुद को खुद जरूर मालूम होता है जो मेरे से ऐसी शुभ भावना या अशुभ भावना निकल चुकी है, उसकी पश्चाताप सिर्फ मैं और मैं ही कर सकती हूँ। तो उस चीज की जिम्मेवार या उसकी चाबी मेरे हाथ में ही है। क्योंकि यहां से अगर कुछ निकल जाता है तो उसका फिर गया हुआ कमांड वापस नहीं आ सकता, वो पश्चाताप में ही जाएगा। और सामने वाले के साथ भी डबल होकर, एक तो मैं पछताऊंगी और सामने वाले के जो दुखी हो गए हमारे वाचा से, वो भी हमारे लिए वैसे ही शुभ भावना रखेंगे। मतलब शुभ भावना में तो नहीं, वैसे ही हमारे लिए वाइब्रेशन
भेजेंगे। लेकिन जब हम यहाँ से उस चीज को वाइब्रेट करते हैं तो सामने वाले तक पहुंचने के बाद हम तो पश्चाताप करते हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो जब मैं अपने कर्मेंद्रियों से किसी को सुख नहीं दे पा रही हूँ, तो मन से किसी को दुख क्यों दे पा रही हूँ? अगर हम कर्मेंद्रियों के द्वारा दुख नहीं दे पा रहे तो अपने आप को साइलेंट समझते और अपने आप को समझते मैं हैप्पी हूँ। मन के द्वारा तो सारा कार्य कर बैठते हैं। ये अपने ऊपर हमें अटेंशन आता है। जब मन से ही हर कार्य करना है तो मन से शुभ भावना का कार्य क्यों ना करूं? क्यों? क्योंकि हमारे पास 84th जन्म हमने लिया, 84th माता पिता मिले, पता नहीं हमने किसके किन किन के साथ किन किन स्वभाव संस्कारों से टकरार हुई है, और फिर हमारी आज दोबारा कार्मिक अकाउंट शुरू हो रहा है। तो इसके बजाय मैं इसको शांत करके मैं यहाँ से वाइब्रेट करूं। और अशुभ भावना या अशुभ वृत्ति की हमारे पास तो कोई डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं है। ये अपने आप को पक्का कराना है। अगर हमारी डिक्शनरी ओपन हो तो कौन सी डिक्शनरी ओपन हो? शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वृत्ति और शुभ दृष्टि की। तो बस स्टॉक ही यही है। जैसे के पास जिस चीज का दुकान होगा वो हम लोग उसी के पास जाते हैं ना। कपड़े के दुकान के पास जाके हम थोड़ी कहते राशन दे दो। तो हमारे पास जो ये सेल मार्क, मैं जो सेल मैन हूँ, उस सेल मैन में सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि है। तो अब इस सेलमैन को जो हमें सेल कराना है तो मैं उसी चीज को सेल कराऊंगी और सामने वाले भी उसी चीज को परचेज करेंगे। उसको मालूम हो जो ये सेलमैन किस किस चीज की है। तो इस चीज के लिए कहने के लिए तो इजी है सेलमैन, लेकिन इसको प्रैक्टिकली उस चीज को समझ करके अप्लाई करना, ये हमारे पुरुषार्थ में काउंट होता है। और ये घड़ी घड़ी अपने ऊपर अटेंशन देने वाली बातें हैं। तो बाबा ने कहा तुम फिर 100% पवित्र और साल्वेंट, एवर हेल्दी बन जाएंगे। थे भी और बन भी जाएंगे। राइट। और आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, आप सभी ने सुना है ना? तो एक दो पॉइंट आप रिपीट भी कर सकते हैं। जो हो गया है अभी वो नहीं, जो नहीं हुआ है वो। बाबा ने कहा कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। दिखाते भी है ना, विष्णु की नाभि में ब्रह्मा निकला। तो बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा बाबा है वो उनके द्वारा मैं सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। क्योंकि बाबा का तो अपना मुख नहीं है, जन्म मरण में नहीं आते हैं, तो उनको किसी की बॉडी तो लोन में लेनी पड़ेगी। तो ये बताया है कि मैं कैसे उसमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो तभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। थोड़ा इसको और दीदी थोड़ा क्लियर करो। तो आपने जो ये पॉइंट सुनाया, पॉइंट तो आपका 100% राइट है क्योंकि बाबा ने कहा है। लेकिन आपने पर्सनली अपने लिए क्या इसमें से सेलेक्ट किया? क्यों ये पॉइंट आपको अच्छी लगी? पर्सनली आपने ये हीरा को क्यों चुना? अच्छा, नहीं, मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाई। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मेरे को जो सबसे अच्छा पर्सनल क्वेश्चन नहीं, जो आपने मुरली का पॉइंट सुनाया, अच्छा, वो आपको कौन सा अच्छा लगा? पॉइंट में आपको यही पॉइंट क्यों अच्छा लगा पर्सनली? नहीं, मेरे को ये वाला अच्छा लगा कि हम 84 माँ बाप जो हमें अलग अलग जन्म में मिलते हैं। मेरे को ये बहुत ज्यादा मेरे दिल को छू रहा है कि हमने 84 बर्थ लिए, 84 हमारे माँ बाप हुए। अगर हम सतयुग ऑनवर्ड से आते हैं, फर्स्ट दिन से आते हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम सतयुग में पहले दिन आते हैं तब भी 84 लेते हैं, या सतयुग में बाद में थोड़ा सा लेट भी, हल्का सा लेट आते हैं तब भी 84 बर्थ होते हैं? जैसे पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, महीने बाद, वो तो 84 बर्थ ही कहलाएगा ना। वहां तो दीदी जैसे 12 और 8 जन्म 20 हो गए, और 63 जन्म हमारे द्वापर और कलयुग में हो गए, और एक संगम युग, तो टोटल संगम युग को मिलाकर 84 बर्थ हो गए ना हमारे। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है पॉइंट, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे सतयुग में पहला दिन होता है, उसमें बहुत उच्च किस्म के नंबरवार आत्माएं आएंगी जो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं संगम युग में। पर जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान पहले दिन नहीं आता, मेरा ये क्वेश्चन है, तो वो अगर वो आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर भी आता है तब भी उसके 84 होंगे या तब उसके कम हो जाएंगे? 84 बर्थ होंगे, क्योंकि वहां एक 6 मंथ के बाद तो ऐसा नहीं है बॉडी हम छोड़ते, वहां तो 100 ईयर्स
प्ले करते हैं ना अपने पार्ट को। अच्छा अच्छा, ओके। वो 100 100 ईयर्स इयर्स तो में, हम 100 इयर्स में वो पहले या बाद में कभी भी वो बीच में भी नंबर ले वार सकता है। पुरुषार्थ अनुसार हम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जी। वो फिर 100 ईयर्स, 100 के 150 प्लस हम वहां पर हमारा अपने। जीवन है, एक एक हमारी आयु है 150 तक भी हो सकती है, हाँ जी 140 हाँ टू 150। जी। तो उसके बीच में जैसे हमने 100 साल सतयुग के 100 साल बीत गए, उस 100 साल के बाद हम 101 में अगर आते हैं तो अब भी वो 84 ही बर्थ कहलाएंगे ना? वही मेरा प्रश्न था। सतयुग में अगर एंट्री हमारी हो रही है, हम्म चाहे वो 1 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, तो वहां छह हम्म महीने के बाद होने के बाद ऐसा नहीं है जो किसी की स्पेस खाली हो गई तो हमारी जन्म हो गई, ऐसा हम्म नहीं है। वहां तो बाबा ने क्लियर किया हुआ, जो वहां 150 से 125 से 150 तक की आयु होती है। हाँ, ऊपर जी। नीचे हो सकता है, जो कोई 6 महीने बाद आएंगे, कोई 1 साल के बाद आएंगे। पर वहाँ इच्छा मृत्यु है ना। वहाँ इच्छा मात्रा में विद्या है और इच्छा मृत्यु। इच्छा मात्रा विद्या है। अगर वो एक 50 साल के बाद आता है, सपोज वो सतयुग अभी स्टार्ट हो गया, आज से आफ्टर 50 इयर्स उसका अपना नंबर वार उसने जन्म लिया, तो तब भी वो एक बर्थ उसका कहलाएगा ना? सतयुग का जो क्योंकि हमारे 8 बर्थ हैं, हाँ, 8 हमारे जन्म है। 50 वर्ष के बाद आएगा। वहां तो जी। 21 जन्म लेते हैं हम। ठीक है। 21 जन्म में कैलकुलेट कर लीजिए, 50 वर्ष के बाद फिर 84 बर्थ नहीं होगा उनका। कम हो 50 जाएगा, वर्ष ठीक में है। तो फिर माइनस हो जाएगा ना, अगर 150 हम्म की हम कर रहे हैं तो। तो सभी आत्माएं नहीं लेती हैं, कई सभी आत्माएं, आत्माएं बहुत ही 84, कम है जो 84 लेती हैं, यू 84 आर जन्म राइट। वही आत्माएं लेती हैं जो बाबा के बहुत बच्चे नजदीक बने है। हुए हैं वो। जो जो कृष्ण के साथ और आएंगे उसमें सत्युग भी में। ऐसा नहीं, जो सी बाबा के स्टार्टिंग जितने में। बच्चे बने वही 84 बर्थ लेते, हो सकता है किसी की त्रेता से भी एंट्री होगी। जी हम्म। इस जी सत्युग में बिल्कुल। वही आत्माएं आएंगी जो 100% अपने आप को डाइवर्ट कर दे, अपने 100% अपने आप को डेवलप धारणा दे। धारणा में आएंगे, जो लोग धारणा में आएंगे वही आएंगे 84 राइट। बर्थ में, जिनकी धारणाएं हम्म। नहीं होंगी तो वो कई बार त्रेता ज्ञान, के योग, एंड में धारणा, आएंगे। सेवा, ये चारों सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेने वाले ही सत्युग में एंट्री करेंगे। जी दीदी, थैंक यू। और आज बाबा ने और क्या पॉइंट बोले? आज बाबा आज एक, बाबा ने बोले हाँ ओम शांति। जी। मैं हूँ ही परम पिता, कि अर्थात परे ते परे रहने वाला परम धाम की परमात्मा। और हेलो। और जो परमात्मा मनुष्य सृष्टि की बाबा बीज रूप हम लोग हैं। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिली? जो परमात्मा परम धाम के हैं वो बीज रूप है, और वो रहने वाला भी परम धाम का ही है। हम्म। तो बाबा अपने आइडेंटिफिकेशन से मुझे बता रहे हैं, जो आप भी कहाँ से हो, तो हम परम सभी धाम। भी परम धाम से ही हैं। तो क्या ये हम्म। अवेयरनेस हमारे पास रहती है, जो हम परम धाम से आए हुए आत्मा हैं? या परम कभी धाम भी से अवतरित हम्म आत्मा। तो ये अवेयरनेस रहती है सदा, या जब मुरली पढ़ते हैं तब, या जब कोई हम्म। सिचुएशन आ जाती है तब, या जब हम्म। बाबा को याद करने बैठते हैं तब, या जब तभी आते। मधुबन जाते हैं तब, या जब हम वारसी में जाते हैं कुछ दिन भट्टी करने के लिए तब, बाकी टाइम ऊपर नीचे। बाबा तो कहते हैं ऊपर नीचे का मतलब काम करो और फिर परम जो धाम में हाथ जाके काटे बैठ दिल जाओ। आडे की बात आई, हाथ काटे दिल आडे मतलब वही बाबा ने याद दिलाया, जो मैं परम धाम निवास में। बाबा कभी भूलता है यहाँ आकर के भी? इतने सारे बच्चे यहाँ रह के उनको याद करते हैं, सोचने वाली बात है। हम ज्ञानी बच्चे भी बाबा को याद करते हैं, अज्ञानी बच्चे भी अपनी विधि से बाबा को याद करते हैं। तो बाबा तो वो तो हम सभी बांध करके ऐसे रख ले जो कलयुग से वो परम धाम में जाने ही न दे। पॉसिबल है ना ऐसा? है पॉसिबल? हम सभी उनको प्यार में ऐसे बांध ले जो हम उनको जाने नहीं दे सकते, लेकिन ड्रामा ऐसी बनी हुई है और परमात्मा का ऐसा कर्तव्य जो को वो अपने रोल को तोड़ ही नहीं सकता। वो वो परम सिर्फ धाम संगम है। निवासी है तो परम धाम में ही रहेगा, चाहे हम उनको कितना भी याद करें। वो अपने गुणों से हमें भरपूर कर देगा, लेकिन अपना तेज को नहीं छोड़ सकता। हम्म। और हम सभी आत्माओं ने क्या गलती की है?
हमें तो कोई याद करे या ना करे, हम इस संसार में रह के दूसरे को याद करते करते इतना इन्वॉल्व हो गए जो इन संसार को भूलना बड़ा मुश्किल हो गया, और परम धाम को याद करना सहज ही नहीं लग रहा। सहज लगता भी है तो इतनी टाइम पीरियड के लिए। तो सोचिए, अगर हमें कोई भगवान बना दिया जाए और हमें दुनिया, चलो पूरा संसार नहीं, एक गांव ही आपको याद करने लग जाए, आपकी खूब बड़ाई करने लग जाए, अरे इसको याद करने से तो हमारे घर में कल्याण हो जाता, हमारे घर में उद्धार हो जाता, बेटा बहू सब जो भी डिमांडिंग है सब पूरे हो जाते हैं, आप कभी इस संसार को छोड़ना चाहेंगे? कदापि नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपको यही मान सम्मान सब मिल रहा है। हम्म, जो चीज की प्रारब्ध आपको चाहिए सब यहाँ पर मिल रहा है, और उस परमात्म सत्ता को पूरा वर्ल्ड याद कर रहा है, फिर भी वो यहाँ से डिटैच है। तो वो इस वर्ड को जो बहन ने बताया, जो परमात्मा परम धाम निवासी है, वो यहाँ पर सिर्फ पाठ बजाने के लिए हमारे लिए आया है, वो ज्योतिर्बिंदु है। तो इस ये पॉइंट हमें क्या अपने आप को लर्निंग दे रहा है, जो हम भी परम धाम निवासी हैं, जब परमात्मा को पूरा संसार याद कर रहा है फिर भी वो फंस नहीं रहा है इस संसार में। जबकि वो चाहे तो एक संकल्प में इस संसार को बदली कर दे, वो अपने अकॉर्डिंग बना सकता है, लेकिन वो बना नहीं पाएगा, बन ही नहीं सकता, रूल ही नहीं है उनका। वो अपने आप को अपने सेट कर रखा है, जो हम परम धाम निवासी हैं, हमारा काम है जाना और आना। तो क्या हम अपने आप को परम धाम निवासी समझ करके कार्य करते हैं? क्या 10 ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम सोचे वाह यही दुनिया अच्छी है, दूसरे को देखा तो मैंने कहा वाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम्हारे साथ कुछ होता होगा तो होता होगा, मेरी तो सारे प्रशंसा करते, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। तो हम तो कई बार यहीं पे इन्वॉल्व होकर के कहते हैं अभी नहीं सतयुग में जाना है, हमारे लिए सतयुग अभी यही है, क्योंकि बाबा कहते हैं सतयुग यही बनानी है। तो बाबा क्या भी तो कहते हैं कि जिनके पास यहाँ सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ, वो समझते हैं यही सतयुग है। यही सतयुग है, लेकिन यहाँ से सतयुग बनानी है हमें। वही परमात्मा का जो कर्तव्य है वो, क्योंकि हम सभी परमात्मा के संतान हैं, तो जो परमात्मा की फीलिंग है, जो परमात्मा का कर्तव्य है, जो परमात्मा अपने कर्तव्य के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश कर रहा, उस चीजों को अपने अंदर अप्लाई करना। हम्म, ये पॉइंट हमें बहुत अच्छा पॉइंट था, एकदम से अच्छा मनन चिंतन हुआ, नाइस। हम्म, तो बाबा ने कहा परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है, वो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर भी है। तो बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच पाठधारी कौन है? तो बाबा ने कहा जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो, कहते भी हैं परमात्मा सबको भेजने वाला है। तो तो परमात्मा ने भेजा इस पर, तो परमात्मा बाबा कहते मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सृष्टि की सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी यह जो शास्त्र आदि पढ़ते इनको बाप जानते। बाप कहते मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। तो बाबा सभी शास्त्रों का सार बता रहे हैं। कौन सा सार बता रहे हैं? सार में क्या है? अरे वो बाबा खुद ही आकर अपनी पहचान देते हैं और हमें अपनी पहचान देते हैं कि मैं आत्मा, बाबा परमात्मा और ड्रामा का ज्ञान। मैं आत्मा, बाबा परमात्मा और ड्रामा का ज्ञान, ये हमें क्या सिखाता है? सविता बहन ने बताया ना, बताइए। इससे पहले तो हमें अपनी पहचान मिलती है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि हम आत्मा है। हम तो अपने आप को शरीर ही समझते थे। दिमाग में आता जरूर था कभी कभी कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, लेकिन ये समझ नहीं थी बिल्कुल भी। तो पहले अपना मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है, तो परमात्मा से मिलने के लिए मुझे पहले अपने आप को आत्मा समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और फिर कि हम पूरा, सबका अपना अपना रोल है और हमने अपना रोल बेस्ट प्ले करना है। हीरो एक्टर बन के हीरो पार्टधारी। वो ये है कि सबको दुआ दो, सबको कल्याण करो। आज की धारणा क्या था?
जिन्होंने नहीं बताया वो धारणा बताएंगे। कोई भी बता धारणा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं बताया वो पहले बताए तो अच्छा है। कि ये मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया वो बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। एक्सप्लेन कीजिए। गला खराब हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और सुना सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए फर्स्ट पॉइंट को। बाबा ज्ञान के सागर हैं और ब्रह्मा के थ्रू सबको हमको ज्ञान देते हैं। हम भी वो ज्ञान लेकर बाबा के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बनकर हमने सबको वो ज्ञान देकर पहले खुद उसकी धारणा करनी है और फिर सबको वो ज्ञान शेयर करना है, उनको भी उठाना है। जैसे बाबा हमें उठाते हैं वैसे हमें दूसरों को उठाना है। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान ज्ञान बाबा बाबा से ही हमको ज्ञान मिला है, तो बाबा ये कहते हैं ये नहीं कि तुम अपने तक सीमित रखो। अगर तुम्हें ज्ञान मिला है तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मैंने चुना या बाबा के हम बच्चे बने, पर आगे भी हमने युक्ति से ज्ञान युक्त का मतलब युक्ति से हमने आगे भी अब खुद भी ज्ञान युक्त बनना है और औरों को भी बनाना है। पर समस्या ये आती है कि तुम औरों को बनाने के लिए कोशिश भी करते हैं या समझाने की, अपने परिवार में ही पहले एग्जाम्पल ले लो, सुनना कोई नहीं चाहता। तो बाबा भी तो हमको रोज सुनाते हैं, हम भी तो नहीं मानते, तो ऐसे हमको भी सुनाते बिल्कुल, रहे। हम भी पहले तो हमारा भी देखा जाए तो हम भी तोते की तरह, जैसे आज बाबा ने एक आज की मुरली में बोला है कि तोते की तरह हम सोचते हैं हाँ अमृत वेला करना है, उठना है, बैठना है, मैं बिंदु बाबा भी। तो मतलब जो एक स्नेह और एक जो अंदर से जो उमड़ उठती है, जिसको हम कहते हैं कि अंदर से जो हमारे को नशा, वो तो अभी तक हमको भी नहीं आया है। हम भी तोते की तरह मुरली सुन ली, मुरली को समझ लिया, लिख लिया, थोड़ा बहुत कर लिया, नमाज शाम भी हो गया। तो वो अंदर से जो स्नेह है ना, जो कल की मुरली में भी था, वो चीज क्यों बार बार हमको मोह में लेके जाती है, या बाहर की आकर्षण चीजों में हम चले जाते हैं, या हमको खुद ही वो खींच लेती है, या शारीरिक दुख, शारीरिक पीड़ा। बाबा कहते हैं शरीर तो खत्म होना है, लेकिन जब होता है तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, बैठा नहीं जाता, यू नो। हाँ जी। तो ये सारी चीजें मतलब अंदर से जो होता है ना कि हर समय हम उसको याद करें, वो क्यों नहीं होता कि हर समय उसकी याद में आए, वो नहीं हो पाता। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस और हमारी धारणाएं अब तक यही रही है, परमात्मा को याद करने के लिए जब हम दुखी हो जाते, परेशानी हो जाते, उस समय थोड़ी हम कहते परमात्मा कहाँ हो आप, मुझे दुख है। ऑटोमेटिक नेचुरली कहते बाबा, दिल से निकलता है। हमने एक धारणा बना रखी है परमात्मा को याद करने के लिए, कोई सिचुएशंस आता है तो हमें रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होती, एकदम से मुख से निकल जाता है। तो हम सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। तो क्यों नहीं निकलने का कारण है, घड़ी घड़ी कॉन्शियस में हमारे अंदर उस परमात्मा कॉन्शियस नहीं होता। वो हैबिट बन चुकी है, क्योंकि सतयुगी संस्कार है, कहते हैं ना सुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन दुख में करे ना कोई, हाँ आज की मुरली करे में भी न है। को, सुख में सिमरन सब करे तो दुख काहे को हो। तो को जो बनी हुई प्रथा, वो बाबा कहते संगम मुख पे सुख में तो और बाबा को याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कलयुग में क्या हो रहा है, तब प्राप्ति के लिए परमात्मा को याद कर, परमात्मा यूं ही हमें शरीर से डिटैच करके हर चीज से न्यारा प्यारा बना करके अपने आप से संतुष्ट रहना, भरपूर रहना सिखा दिया। अब इस चीज की हमें एहसास कम होती है। क्यों? क्योंकि हम दो नाव पे पैर रखे हुए होते हैं, शरीरधारी जी भी बन के अशरीरी भी बनने की प्रयास करते हैं। जी। एक्चुअली जब हम अशरीरी हैं तो शरीरधारी पे हमारा लगाव क्यों जा रहा है?
तो कहीं ना कहीं बुद्धि हमारी अटकी हुई है। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास 10th क्लास में, लेकिन 10th क्लास की जो पेपर आ रहा है उसको पास करने के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं हम 11th क्लास में जाए, 11th क्लास में जाए। चाय अंकल ने दिया? चाय दे गया बेटा। मैं नहा के आई। हाँ, तो आया समझ में? जी तो देह अभिमान होने के कारण जो हमारी 63 जन्म की संस्कार बन चुकी है, उसको हमें प्रैक्टिस करने के लिए छोटी छोटी बाबा कई बार विधि बताता है। जी आप एक गिलास पानी पीते हैं या कुछ हाथ में जो भी चीज आपके छोटी मोटी चीज हम अपने अपने अंदर ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा, तो उस चीज में बाबा की याद समाया हुआ, क्योंकि हम भूल चुके, इसलिए कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अपने मन, जो अन्न है, अन्न और पानी, इन दोनों पर जितना हमारा अटेंशन रहेगा, तो आप सुख में भी बाबा को याद कर सकते थैंक्स के रूप में, कि बाबा ने हमारी बुद्धि की ताला खोली, बाबा ने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, छोटी छोटी बातों पर हमारा अटेंशन दिया। थैंक्स टू बाबा। जब बाबा को थैंक्स करेंगे तो आसपास के जो भी जिनके साथ हमारा कनेक्शन है, जिनके साथ हम रात दिन का व्यवहार हमारा होता है, उनके लिए भी थैंक्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि चाहे कई बार हम उनके पार्ट से खुश होंगे, कई बार उनके पार्ट से हम नाराज भी होंगे, लेकिन नाराजगी के लिए हम कभी उनके लिए बद्दुआएं नहीं भेजेंगे, थैंक यू ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक हमारा नेचुरल संस्कार बन गया और उस ज्ञान को हमने समझ लिया। तो इस आत्मा का पार्ट ऐसा है, तो दिया किसने ये ज्ञान? परमात्मा ने दिया। आत्मा, हमने बोला ये आत्मा का पार्ट ही ऐसा, ये भी परमात्मा ने दिया। तो हमें ये समझ करके चलना इजी हो गया। सामने वाले के साथ बिहेव करना, चाहे वो कैसा भी, उनके साथ पार्ट प्ले करना बिहेव के रूप में, तो इजी हो जाता है। तो उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया। यही तो बाबा की याद है। हम्म, जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है धारणा का? कोई और बताएंगे? एक धारणा का नेक्स्ट पॉइंट। एक बाप की श्रीमत हर पल पालना करना है। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। साथ ही एक्सप्लेन भी कीजिए कैसे कैसे क्या करना। बाबा ने तो ऑर्डर दे दिया, हम क्या करते हैं और नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? रहम दिल मन, और जो उनकी श्रीमत है उनकी थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, कोई बात नहीं, और भी करना चाहेंगे? हाँ जी, सविता बहन बोलिए। बाबा ने तो श्रीमत हर कर्म के लिए कैसे करना है, उठते क्या करना है, खाते समय क्या करना है, पीते समय क्या करना है, कोई सिचुएशन आए तो क्या करना है, सब कुछ श्रीमत में हमें बताया हुआ है। पर हम कितना फॉलो कर पाते हैं उस पे हमें चेक करना है, छोटी छोटी बातों में। दिस इज व्हाट, कि ज्ञान तो दे दी, मिल गया, पर अब उस ज्ञान को अगर हम फॉलो करते हैं और हम उसकी धारणा करते हैं तो सदा हर्षित रहते हैं। एक भी बात मान लेते हैं तो हमें लगता है ओह सो गुड, आज हमने ये भी कर ली, ये इसकी धारणा कर ली। सो बाबा ने तो हमें मतलब पूरी दिनचर्या ही एक तरह से हर कर्म के टाइम पे हमें क्या कैसे याद करना है। सो बेसिकली श्रीमत को फॉलो करना, धारण करना, उसकी चेकिंग करनी बहुत जरूरी है। इसके लिए बाबा ने एक अंडरलाइन कराई एक बातें जो मिस हुई है। देह के सभी धर्म को त्याग करना है। अब देह के कौन कौन से धर्म है? हम सभी क्या जानते हैं? पांच पांच विकार है, यही देह का धर्म है। लेकिन देह, वो तो पांच विकार है, धर्म कौन सा है? तो देह का धर्म अर्थात, धर्म अर्थात धारणा,
नियम को फॉलो करने वाला। तो देह के धर्म हम किसी के लिए माता है, किसी के लिए बहू है, किसी के लिए बहन है, किसी के लिए और भी जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, पता नहीं किसके लिए क्या क्या हम बने हुए हैं। किसी के लिए बुआ है, किसी तो के उन लिए सबको बड़ी बहन। भूलना है, उन सभी को भूलना है, उन उन सभी सबको निभाना है, पर उसके प्यार साथ से अटैच निभाना नहीं है। होना। हाँ, अटैचमेंट नहीं होना, पर निभाना तो है ना दीदी। हाँ जी, निभाना है उनके साथ, लेकिन त्याग भाव अंदर से हो। एक सेकेंड, हम्म, मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि हम निभाते तो हैं प्यार से, हमें एक मालूम है मिनट। कि हमको निभाना है, हमको अटैच नहीं होना, लेकिन प्यार, लव और अटैचमेंट दोनों अलग है। पर करते करते जैसे बच्चों के साथ तो हो ही जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, मोह भी आ जाता है। वो बीमार होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, वो दुखी होते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं। अगर उनको कोई सिचुएशन आती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि माँ जो है वो सोचे कि ये हो जाएगा। बाबा पे भी हम छोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर बार बार फिर भी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो बॉडी कॉन्शियस में आने का भी कारण वही है, अटेंशन नहीं होता है हमारे अंदर। जिस हम्म, जिस रोल में हम एक फंसे हैं जैसा। उस रोल का ही अवेयरनेस है। आप ये हम्म कीजिए, अभी एक मोमेंट पर, अभी कुछ क्षण पहले का ही याद कीजिए, किसी मुरली सुनने वक्त ही आपको हम्म, किसी ने आवाज लगाई मम्मा, बिल्कुल ध्यान जाता है आपको कि क्या कौन याद कह रहा रहा है। जो मैं बाबा की बच्ची हूँ? उस मम्मा की कॉन्शियस में रह करके आपने उनकी बातें सुनी, और हो सकता है इस मुरली रिवीजन के टाइम को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर के उनकी भरपाई करने लग गए होंगे। जी जी। क्यों? क्योंकि तो हमारा दिल उनके साथ था। तो हमें क्या करना चाहिए अगर अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, परमात्मा को याद करें, अचानक एकदम कुछ हो जाता है घर में, कोई अचानक आवाज तो मारता हमें है, ये कोई याद घर। होना, हमारी अटेंशन ये होना चाहिए, हम परमात्मा के बच्चे तो हैं, लेकिन जो कॉन्शियस में भी नहीं है ना, वो एकदम से आएगा नहीं। तो तुरंत अगर कुछ अचानक हो, मान लीजिए जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, तो तुरंत कॉन्शियस में से नहीं आएगा जो ये भी बाबा का बच्चा है। वो हमें माँ की फीलिंग आती, मेरा बच्चा है, तो हम सब कुछ छोड़ करके जाते हैं पहले उसकी भरपाई करने। उस समय ये हम्म, कॉन्शियस हमारे अंदर नहीं होता, ये बाबा का बच्चा है। तो बाबा का बच्चा समझने के लिए, या उनको हमें समझने के लिए, हमें घड़ी घड़ी अटेंशन देना पड़ेगा, तब अचानक की पाठ में भी पूरा होगा। हम्म, क्योंकि यहाँ से हमारा वैराग्य नहीं बन रहा ना, यहाँ से हम त्याग नहीं, कर पा रहे हैं ना। नहीं बनता, जो आज बिल्कुल। बाबा ने कहा, देह देह के सभी धर्मों को त्याग करो, यही तो धर्म है हमारा। हम ज्ञान को समझ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें समय चाहिए। जी इसीलिए एक जन्म में, बाबा तो कहता है एक सेकंड में तुम जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। परंतु जब एक सेकंड में हम सभी आत्माएं जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर 100 जन्म की तो आवश्यकता ही नहीं थी। अर्थात बाबा को पता है हर एक की बुद्धि एक जैसा नहीं है, ये हर कार्य प्रैक्टिस से होगा, उसके लिए हमें समय बाबा ने दिया है। लेकिन हमारे पास तो अब वो भी समय नहीं है, 100 वर्ष में 10 years भी नहीं है। जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। एक्चुअली ये समय है तीव्र पुरुषार्थ का और सबको आत्मा समझने का। जो भी हमारे संबंध संपर्क हैं, जब हम उनको आत्मा समझ के करते हैं, फिर बाबा को भी याद रखते हैं और आत्मिक स्थिति में ही व्यवहार करते हैं। लेकिन वो वही करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जैसे जैसे आपने कहा मम्मा कहा, तो आप एकदम से अपना बच्चा ही याद आए। वो आत्मा भूल जाता है कि ये भी एक आत्मा है। अब वही एक आत्मा, वही वो पुरुषार्थ करने के लिए तो बाबा ने समय दिया है ना। जी अब इस पुरुषार्थ को हमें अटेंशन, अब चलो वहां है, कई बार तो ऐसा आपके अंदर का, हमारे अंदर का संस्कार, आपके नहीं कह रहे, हम सब है इंक्लूड। क्योंकि आज ही सेम थिंग हैपेंड मुरली से डिस्कशन में। मेरे बेटे का फोन आ गया, उससे कहा भी कि मैं क्लास चल रही है, नहीं मम्मा आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, हमें तो नहीं पता ये चीज, हमने तो ऐसे ही, एक बहन बोल रही थी तो ऐसे ही हमने बोला। बाबा तो मेरा एकदम से वही पकड़ लेते हैं, एकदम से जो भी होता है। या, ओम शांति। शांति। ओके, आज की वरदान कौन सुनाएंगे? हाँ, किस वरदान सुनाते है। हैं या बिना देखे हुए सुना रहे हैं? वरदान का मेन तो है विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। ओके, तो लाइट माइट हाउस बनने के लिए उसके लिए हमें आप
देखते व सुनते ही हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। एक 1 सेकंड में समा देने का। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अर्थात लाइट हाउस की स्थिति को अपनाने के लिए हमें विस्तार को सार में लाना पड़ेगा। हाँ, उसके सार लिए में हमें लाना। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। अब विस्तार को सार में लाने के लिए सबसे पहले तो हमें विस्तार की जानकारी हो, जो हम कौन विस्तार में जा रहे हैं। अब जिसको जिस चीज की पकाने की अच्छी तैयारी होती, तो वहां पर वो अपनी चेकिंग अच्छी कर पाते। मान लीजिए किसी को किचन में सब्जी बनाना बहुत अच्छा आता है, तो हर चीज की उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किसमें क्या जरूरत पड़ती है। कई बार सरसों के बजाय हम जीरा तो नहीं डाल देते। तो जिसको जितना जानकारी होती है, अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमें जानकारी है हम किस किन चीजों में विस्तार में जा रहे हैं? उसके लिए आपको अनुभव की बुक पढ़नी पड़ेगी, दादियों के अनुभव की क्लास सुननी पड़ेगी। दादियों के साथ ऐसे हो तो दादी ने अपने आप को कैसे परफेक्ट बनाया, क्योंकि हमारे पास ये पकवान नहीं है जो हम एक बार देख लेंगे। हमारे पास व्यावहारिकता का काम हो रहा है। तो व्यावहारिकता में कई बार हम देवी देवता से कंपेयर करते हैं जो हर्षित मुख है, पर हर्षित मुख में भी कितने परसेंटेज है? हर्षित मुख में भी उन्होंने क्या ऐसा चीज धारण किया? हर्षित मुख एक शब्द नहीं है, हर्षित मुख पकवान है। उस पकवान को जब तक हम अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे, जो कहाँ पर हमने क्या मिसयूज किया, कहाँ पर क्या किया जिससे हमारी हर्षित मुख की जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये हमें जब मालूम ही नहीं होगा तो हम तो कहेंगे हम तो बहुत हर्षित। आपको नहीं पता मैं अंदर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ऐसे लोग बोलते हैं ना, अंदर से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो अंदर से जब सेटिस्फाइड है तो बाहर रिजल्ट भी देखना चाहिए। अगर हम अंदर से सेटिस्फाइड है, बाहर से रिजल्ट नहीं दिख रहा, इट मीन्स हमने अपने विस्तार को जाना ही नहीं। तो विस्तार को जानेंगे तब जाकर के हम उसको सार में। अब उसके लिए ऐसा नहीं मैंने बोला पॉइंट ऑफ लाइट तो बस सार में आ गए, नहीं। हमने पॉइंट ऑफ लाइट बोलने के बाद भी आपके मन में बहुत से क्वेश्चन चलते रहे होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को जानते हुए, उस मन में जो भी संकल्प आ रहा सब को समझते हुए तब पॉइंट ऑफ लाइट की टिक मारते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। और आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन है अपनी बुद्धि को पावरफुल बनाओ तो सेवा में स्वतः होगी। हाँ, स्वतः होगी। तो अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने दिनचर्या को सेट रखना पड़ेगा, तब हमारी वृत्ति पावरफुल बनेगी। और उस दिनचर्या में जो भी बाबा ने दी है अमृत वेला से लेकर के रात तक की, उस श्रीमत का टेंशन रखें। हम चाहते हैं आप एक्सप्लेन करें, जो जिन्होंने स्लोगन पढ़ा वही एक्सप्लेन करेंगे ना तो बेटर होगा। अच्छा, स्लोगन किन्होंने पढ़ा था? या मैंने पढ़ा इसलिए? चलिए कोई बात नहीं। तो अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना, वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए जो मैं समझ पा रही हूँ, बाबा कहते हैं श्रीमत को, जो बाबा की श्रीमत है अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या, इसको फॉलो करना।
तो उसमें अटेंशन देना, जो हमारी अमृत वेला कितना परसेंटेज गुड रहा, वेरी गुड रहा या ओके ओके रहा। मुरली सुनने वक्त हमारी बुद्धि कितना एकाग्र रही, ओके रही, गुड रही, वेरी गुड रही, एक्सीलेंट रहा, कितना परसेंटेज रहा, अपने आप को क्या मार्क्स दें। ऑल्सो वृत्ति पावरफुल होगी जब हम सबके लिए गुणग्राही दृष्टि रखें, सबके लिए शुभ भावना रखें। तो एक तो वो फिर वापस वरदान पे जाने वाली बात कि विस्तार अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन जो होता है ना वो किसी की गलत बात पे होता है। अगर सब अच्छे दिखे तो विस्तार तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो हमारी वृत्ति पावरफुल बन जाएगी और जब हम सेवा भी ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी। अगर हम सबका गुण ही देख रहे हैं तो हमें सब अच्छे लग रहे हैं, तो हम उसको किसी से भी शेयर करते हैं, हमारी वाइब्रेशन से भी सेवा अच्छी होगी और मतलब हाथ से भी, कार्य से भी, मुख से भी जो बोलेंगे वो अच्छा ही होगा सबके लिए, जो मेरे को लगा। अच्छा बताया। अब इसको यही है ना, बताने के बाद अब प्रैक्टिकली हमें इसको अप्लाई करना है। ठीक है। ओके, ओम शांति। ओम शांति। वाइंड अप करें। हाँ जी, शांति जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते रहना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की
बोले दिल सब सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। जी ओम शांति ओम शांति। थैंक यू। की भावना। थैंक यू।